वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वैशाख पूर्णिमा के दिन दान कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का दान करेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अनंत फल देने वाला होता है स्नान दान, पूजा पाठ अनंत फल देने वाला होता है। अनंत गुना फल प्राप्त होता है हम दान पुण्य जो करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं। तो घर पर स्नान कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों का दान करेंगे, सीधा कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे और किन किन चीज़ों का दान करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए घर पर स्नान कीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा अगर, और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। घर पर आप इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना, सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद सबसे पहले घर में पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद आपको जो है ना दान के लिए सामग्री निकालना है। पूजा करने के बाद जैसे सीधा निकालना है, सीधा में आप जो है ना चावल भी निकाल सकते हैं, आटा भी निकाल सकते हैं दान करने के लिए। अन्न का दान, सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है। इसलिए कि अन्न दान अगर हम करते हैं तो किसी का पेट भरता है, तो वो दिल से दुआ हमें देते हैं। और देखिए, चना का दाल उस दिन जो है ना आप जरूर से जरूर दान कीजिएगा, इसलिए कि चना दाल स्वर्ण के समान होता है। अगर आप चना का दाल दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। चना दाल दान करने से स्वर्ण के समान होता है चना दाल, और स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आप जो है ना दाल में चना का दाल जरूर से जरूर दान कीजिएगा। और जब भी सीधा निकाले दान करने के लिए, चाहे आटा निकाले या चावल निकाले, दोनों में से आप कुछ भी अगर सीधा निकालते हैं दान करने के लिए, तो उसके साथ आप थोड़ा सा आप नमक जरूर से जरूर निकाल लें। ये सारा सामग्री आप जो है ना थाली, अगर नया थाली अगर दान करना चाहते हैं, बर्तन दान करना चाहते हैं तो आप नया थाली में करके दान कीजिएगा। नहीं तो आप सारा सामग्री आप जो है ना पन्नी में करके आपको दान कर लेना है। और दान आपको इतना करना है जितना कि कम से कम 2 लोग का पेट भर सके अच्छा से। और उससे ज़्यादा आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना दान करना है जितना कि कम से कम 2 लोग का भोजन अच्छा से तैयार हो सके। सब्जी में आप आलू दान कर सकते हैं, कोई भी हरा सब्जी आप दान कर सकते हैं, हरी सब्जी दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा देखिए, सीधा मतलब जो निकालते हैं ना, सीधा इसी प्रकार से निकाला जाता है। सीधा दान आप इस तरह से कर सकते हैं सीधा। और सीधा में आप आटा चावल आप कुछ का भी दान कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मीठा में आप चीनी का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। तो अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान किया जाता है फ्रेंड्स। दान जो हम करते हैं अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान किया जाता है। तो दान आप कम से कम इतना, मतलब आपको दान करना है, सीधा आपको इतना निकालना है जितना में कि 2 लोगों का पेट भर जाए। उससे ज़्यादा आप जितना चाहे उतना दान कर सकते हैं। सीजन का नया फल आम खरबूजे का दान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन फल फ्रूट भी आप दान कर सकते हैं। सीधा के साथ में कोई भी फल आप दान कर सकते हैं। सीजन का नया फल भी दान कर सकते हैं, कोई भी फल आप दान कर सकते हैं। और वस्त्र का दान आप चाहें तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, इसलिए कि गर्मी में जो है ना राहत दिलाती है। ठंड में तो देखिए वस्त्र का दान करते हैं, लेकिन गर्मी में भी वस्त्र का दान किया जाता है। और मटके का दान जल भर कर आपको करना है। मटका आप जो है ना, मतलब ये मैं छोटा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा मटका लीजिएगा इससे। जैसे कि एकदम बिल्कुल छोटा मटका नहीं होना चाहिए। मेरे पास अभी छोटा मटका ही है, मैं अभी खरीदी नहीं हूँ दान करने के लिए बड़ा मटका। तो वीडियो मैं पहले बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मटका आपको इतना बड़ा लेना है जितना कि मतलब कि पानी भर कर रखे तो 2-4 लोग पानी आराम से पी सके, ठंडा पानी। इतना बड़ा आपको मटका दान करना है। जल भरकर आपको दान करना है। और साथ जब भी आप मतलब मटका जल भरकर दान कीजिएगा तो उसके साथ में आप कुछ मीठा जरूर दान कीजिएगा। जैसे आप चीनी दान कर लीजिएगा, शक्कर दान कर लीजिएगा, इसलिए कि फीका जल दान नहीं किया जाता है। तो उसके साथ आपको कुछ चीनी रख कर दान करना है, या मीठा में गुड़ रख कर दान कर सकते हैं। और जब भी सीधा निकाले या कोई भी चीज़ ब्राह्मण को आप दान करें तो उसके साथ आप कुछ दक्षिणा जरूर रखें, इसलिए कि दक्षिणा रखने से
हमारी जो दान की जो सामग्री है उसमें अगर कुछ कमी रहती है ना तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके 11, 21, 51, 101, 501 जितना आप दान करना चाहे उतना आप दान कर सकते हैं। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान किया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान कीजिएगा। और सबसे बड़ा दान देखिए अन्न का दान होता है, जल का दान होता है, जल का दान, अन्न का दान। अब इससे ज़्यादा आप सोना चांदी वस्त्र का दान कर सकते हैं, जितना चाहे आप दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं होती है फ्रेंड्स, अपना श्रद्धा शक्ति का अनुसार जितना आप चाहे आप दान कर सकते हैं। और मटका में जो भर के जल ले जाइएगा ना उसमें आपको जो है ना जल जो है ना आपको घर से लेकर जाना है। और विशेष रूप से जो है ना आप चना का दाल जो है ना आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सीधा कम से कम आप दान तो कर ही दीजिएगा। सीधा में आप चावल, आटा, आलू और चना की दाल, नमक, मीठा में शक्कर या चीनी और जो कुछ दक्षिणा रखकर आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में भी जाकर आप दान कर सकते हैं। और मटके का दान जो कीजिएगा तो उसमें जल आपको घर से भर के ही लेके जाना है। या ऐसा नहीं कि आप मटका खरीद लिए मार्केट में और उधर ही आप मंदिर में जल भर लिए और वहीं के वहीं दान कर दिए, ऐसे नहीं किया जाता है। आपको मटका खरीद के घर लाना है और घर से जल भर कर लेकर जाना है आपको दान करने के लिए, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अपने घर से ही जल भरकर आपको लेकर जाना है। जब भी दान कीजिएगा तो मटके से भरा हुआ जल अपने घर से ही लेकर जाना है फ्रेंड्स। तो ये सारा सामग्री हमने आप सबके साथ शेयर किए हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये वीडियो आप सबको अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये दान जब आप सारा सामग्री जब निकाल लीजिएगा तो हाथ में जल लेकर आपको इस तरह से निमसना है। 3 बार आप निमस लीजिएगा, उसके बाद ही आपको दान करना है। ठीक है, आप पूरा परिवार का, आपके घर में जितने सदस्य उसका भी हाथ लगवा दीजिएगा तो सभी को इस दान का फल प्राप्त हो जाएगा। जो भी आप दान कीजिएगा उसका फल पूरा परिवार को प्राप्त होगा। सबका हाथ लगवा दीजिएगा। तो आप कम से कम जो है ना आप सीधा का दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कम से कम आप सीधा निकाल कर दान जरूर कीजिएगा। और दान पुण्य का कोई सीमा नहीं होता है। दान आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दान आप कम से कम जो है ना सीधा निकाल कर आप दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा। किसी पंडित ब्राह्मण को दान कीजिएगा, किसी मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं।